नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सैंड बैटरी के बारे में। बहुत बढ़िया टॉपिक है और आने वाले टाइम में देखना आप सिलेबस में, एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस में सैंड बैटरी आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे जगह पे देखने की मिलेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल कंसेप्ट है। देखिए, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, अब उसके बीच में क्या हुआ, जो फिनलैंड था उसको ये बहुत ठंडा होता है, वो ठंडा है, तो उसको जो है वो रात को ठंड होने की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। तो रशिया ने गैस देना बंद कर दिया। अब गैस देना बंद कर दिया तो यार वहाँ के जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ गए। तो वहाँ के जो दो फिनिश रिसर्चर है, उन्होंने ये सैंड बैटरी जो है वो खोज के निकाली। बहुत सिंपल कंसेप्ट में, यानी एक आइडिया क्या क्या कर सकता है ये भी यार देखिए, दिमाग में अगर कोई आइडिया है ना तो देखिए क्या हो सकता है। इसमें कोई इस सैंड बैटरी में रॉकेट साइंस नहीं है, पर देखिए कितनी मजे की बात है। देखिए, उन्होंने जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, इनका नाम था मार्की और टॉमी। मैंने शॉर्ट जो नाम लिया, पूरा नाम नहीं लिया है, मार्की और टॉमी थे। इन्होंने क्या किया, फिनलैंड है ठंडा, दिन भर तो ठीक है, सोलर एनर्जी होती है, उससे काम चल जाता है, पर रात को बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से फिर क्या करेंगे, सोलर एनर्जी तो काम नहीं करती। तो उन्होंने खोज निकाली सैंड बैटरी, और वहां पे इंस्टॉल भी हो चुके हैं फिनलैंड पे। अब देखिए, इसका सिंपल कंसेप्ट क्या है, सैंड जो होती है ना, सैंड वो क्या करती है, हीट को बहुत ज्यादा स्टोर कर सकती है। यानी आपने देखा होगा कि सैंड का एक मेन जो उसका फंक्शन है कि वो हीट को स्टोर कर के रख सकती है, बहुत ज्यादा हीटेड हो सकती है। अब वो जो होती है, ये हाई थर्मल एनर्जी स्टोरेज होती है, यानी इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम इसमें हीट स्टोर कर रहे हैं। अब कैसे स्टोर कर रहे हैं वो भी देखेंगे, पर सबसे पहले ये समझिए कि हम जो सैंड में स्टोर कर रहे हैं वो हीट स्टोर कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए, इट स्टोर एनर्जी एज ए हीट के फॉर्म में, वो एनर्जी को स्टोर करता है। होता क्या है, इन्होंने क्या किया, अब फिनिश रिसर्चर है, नाम बता दिया, एक स्टील का इंसुलेटेड टैंक होता है। इंसुलेटेड यानी जो हीट को बाहर नहीं जाने देता। ये एक आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, ये यहाँ पे एक जो स्टील का इन्होंने इंसुलेटेड टैंक बनाया, 7 मीटर इसकी लंबाई है और 4 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर क्या है, थर्मल कॉइल्स है जो हीट करते हैं सैंड को, और अंदर जो है वो सैंड भर दी। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कितना सिंपल कंसेप्ट है। 100 टन सैंड इसमें अंदर भरी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर थर्मल जो है वो कॉइल लगा दिया है, और ये कॉइल कनेक्ट है सोलर एनर्जी के पैनल से, और विंड एनर्जी का जो पैनल्स होते हैं इससे कनेक्ट है। अब दिन भर क्या होगा, डेज में क्या होगा, ये जो सोलर एनर्जी है ये इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा, और इस इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने की वजह से ये जो कॉइल्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये गर्म हो जाएंगे, और ये पूरी जो हीट है ये सैंड में जो है वो सैंड खींच लेगी, यानी वो गर्म होता जाएगा, और सैंड जो है वो गर्म होती जाएगी क्योंकि इस कॉइल की वजह से। और सैंड इतनी गर्म होगी कि इसका टेम्परेचर जाता है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक। और ऐसा नहीं कि ये बंद कर दिया तो ये तुरंत इसका टेम्परेचर कम हो गया, ये सेवरल मंथ्स, यानी 2-3 महीने तक तो ये जो है वो इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता होगा, पर रहता है, मेंटेन रहता है। 1 मंथ तो अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है क्योंकि ये स्टील का इंसुलेटेड टैंक है, ठीक है। तो समझ में आ गया कंसेप्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी दिन में इसको जो है वो कॉइल को गर्म किया, कॉइल में क्या है, सैंड है, तो सैंड भी गर्म हो गई। अब सैंड गर्म हो गई, टेम्परेचर कितना रीच हुआ, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये बहुत गर्म है, बिल्कुल 500-600 डिग्री सेल्सियस, यानी आप सोच सकते हैं कितनी हीट जो है वो इस सैंड में स्टोर हो गई स्टोर। अब रात में, अब जब आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई रात को, तो ये क्या होता है, इसमें से ये जो टैंक है, ठीक है, ये वाला टैंक है, ये टैंक मैंने यहाँ पे निकाला, तो यहाँ से वाटर को छोड़ा जाता है। अब वाटर यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ का टेम्परेचर 500-600 डिग्री सेल्सियस है, तो जब ये यहाँ से जाएगा तो इसका कन्वर्जन वाटर स्टीम में होगा जो बहुत गर्म होगी, तो वो घरों में जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर जो है, अगर ये हॉट स्टीम अगर घरों में जाएगी तो घरों का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। उसी के साथ रात में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, यहाँ पे कोई एक छोटा सा टरबाइन लगाया जाएगा, ये स्टीम की वजह से टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी। यानी उनको जब जरूरत है, यानी ऐसे टाइम में जब बारिश हो रही है, क्लाउडी सीजन है, या फिर रात का समय है, जब उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जब गर्मी की जरूरत होती है, तो गर्मी भी पैदा कर सकते हैं स्टीम के वजह इससे, और इलेक्ट्रिसिटी अगर चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो ये निर्माण कर सकते हैं, और जो है वो घरों को जो है वो इसका टेम्परेचर भी मेंटेन रख सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो भी रात के समय में ये बना सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल आइडिया है सैंड बैटरी का, यानी सैंड को गर्म करके उसमें हीट स्टोर करके और उस हीट का यूज करके जो है वो घरों को वहाँ का जो, यानी इसका उपयोग जो है वो इंडस्ट्री में भी किया जाता है या किया जा सकता है,
या फिर स्विमिंग पूल को जो पानी गर्म करने के लिए वहाँ पे भी किया जाता है, या फिर जो बिल्डिंग्स होती है या फिर जो घर होते हैं उनको हीट करने के लिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, देने के लिए भी इसका सैंड बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंसिपल आपको शायद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये है गाइस सैंड बैटरी। वीडियो अच्छा लगे तो किसी को शेयर जरूर कर देना, एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।